वेलकम फ्रेंड्स। आज फिर से वही करेंगे क्यूज टेस्ट। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, 50 क्वेश्चन होंगे, उसी में से आप लोगों को जितने सही हों लास्ट में है। और पिछले क्यूज टेस्ट अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से देख सकते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं। और हाँ, 3 सेकंड का ही टाइम मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थी? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कनिष्क। ठीक है। और कुछ प्रश्न बेसिक से भी डिस्कस किया जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो जान लेते हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके बारे में बेसिक से जानेंगे। इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है। मौर्य को क्या कहते थे? एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, वर्सल। कुछ वैज्ञानिक थे, 3 नाम दिया। ठीक है। और प्रश्न क्या बनता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में, मतलब पहले, ठीक है, 305 बीसी में युद्ध हुआ किससे? सेल्यूकस निकेटर से। तो सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। ठीक है। तो पूरी कहानी अच्छे से सुने, इससे बहुत प्रश्न आप लोग कंप्लीट होंगे। जैसे मेगास्थनीज कैसे आया और कौन सी किताब थी, इसी में जानेंगे, इसी कहानी में। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया। ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं और फिर चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर बोले चंद्रगुप्त मौर्य से, प्रणाम किया कि देखा कितने बहादुर हैं। तो प्रणाम किया कौन? सेल्यूकस निकेटर। बोला कि मेरी पुत्री से विवाह करोगे? तो विवाह जब हो जाता है, सेल्यूकस निकेटर, हेलना चेलना, इनकी पुत्री थी सेल्यूकस निकेटर की। तो जब जीत जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं, तो दहेज में क्या मिलता है? 4 देश मिलते हैं। 4 देश कौन कौन है? एरिया, अराकोसिया, जडोसिया और पेरिन्सदाई। ठीक है, ये हैं 4 देश। और इसके बाद मौर्य ने, जब ये 4 देश मिले मौर्य को, तो मौर्य ने भी इसके बदले में क्या दिया? सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिया। ठीक है। मौर्य ने दिया किसको? सेल्यूकस निकेटर को दिया है। मौर्य ने 500 हाथी दिया। तो सेल्यूकस निकेटर ने सोचा, अरे मेरा दामाद तो बहुत अच्छा है। फिर बोले मौर्य से, क्या चाहिए तुम्हें? तो मौर्य क्या बोलते हैं? मुझे देना ही चाहते हो तो दार्शनिक दे दो। तो सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य को क्या दिया? यूनान से, सेल्यूकस से यूनान से दार्शनिक भेजा। किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। तो कौन आया है ये जानेंगे। मेगास्थनीज आया। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर से ही मांगा था, तो मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज मांगा। तो ये यूनान से आए थे। कहाँ से आए थे? ये प्रश्न बनता है, कहाँ से आए थे? यूनान से आए थे। जब चंद्रगुप्त दरबार में पहुंचा तो फिर एक पुस्तक लिखी। कौन लिखा? मेगास्थनीज, इंडिका। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता होगा, आप लोग देखे होंगे एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है। ठीक है। तो ये प्रश्न बनता है। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त थे। ठीक है। और पुष्यगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ भेजा? सुदर्शन, जूनागढ़ भेजा था, गुजरात में पड़ता है। तो यह मौर्य के कहने पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। मौर्य के कहने पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है। ठीक है। और जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदमन है। तो याद हो गया होगा आप लोगों को। और प्रश्न क्या बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से, वो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में ही करा दिए जाएंगे। ठीक है। तो अब जान लेते हैं अशोक के बारे में। ठीक है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा जान लेंगे अशोक के, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है। तो अशोक जो कि बौद्ध धर्म की शिष्य थी, निग्रोध, उपयुक्त, ठीक है, ये थी। और जैसे कि प्रश्न क्या बनता है, सांची का स्तूप कहाँ पे है? ठीक है। सांची का स्तूप अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है। और यम्पी रायसेन में भरहुत स्तूप कहाँ पे है? यम्पी सतना में है। ठीक है। और सारनाथ, ये आप लोग, जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, अच्छा, अशोक की, हाँ, जो युद्ध हुआ था, कालिंग का युद्ध तुम लोगों ने सुना होगा। अशोक
के ही युद्ध में कार्यकाल में युद्ध हुआ था, ठीक है। अशोक लड़ा था, और जैसे कि था नंदराज थी, 13वें अभिलेख से पता चलता है, ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है। काफ़ी प्रश्न बनते हैं। और अशोक की लिपि कहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये देखें, अशोक की लिपि कौन कौन सी हैं वो जानेंगे, ठीक है। अशोक की लिपि ब्राह्मी है, जो कि सर्वाधिक कहाँ पे है, सर्वाधिक देवनागरी में, ठीक है। अच्छा, खरोष्टी शहबाजगढ़ी में है, जो कि मानशेहरा पाकिस्तान में पड़ता है, खरोष्टी शहबाजगढ़ी, ठीक है। अरेमाइक ग्रीक, ये शेर ए कुना अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। जल्दी जल्दी जान लेंगे क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, 50 क्वेश्चन है, तो आप लोगों को भी समय से, ठीक है। और बाकी सब प्रैक्टिस सेट में कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभिलेख के दो वो जान लेते हैं। अशोक के दो अभिलेख कौन कौन से हैं, रुगमनदेही और निगलवा, ठीक है, ये अशोक के हैं। तो चलो जान लेते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, बाकी इनसे नहीं पूछा जाता। तो चलो नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई, स्वर्ण मुद्राएं चलाई, तो कृषाण शासकों ने, ठीक है, कृषाण शासकों, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया, तो करेक्ट आंसर आप लोग भी करते रहे, लास्ट में कमेंट करना है आप लोगों को, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, 54 क्या है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया। देखो, शुंग वंश के बाद इनसे भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो बेसिक से चलो फिर से बताएंगे नेक्स्ट में। शुंग वंश क्या 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 थे, कैसे थे, गुप्त सातवाहन कैसे क्या हुआ, फिर नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कंड, ठीक है, कंड हो जाएगा। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो पेन चाओ ने हराया था। अगला देखेंगे, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, देखो सोने के सिक्के चलाए, कुषाण। नेक्स्ट, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है, जैन धर्म से। और बता दें, क्यूज टेस्ट जरूर सॉल्व किया करें, ठीक है, ताकि इससे पता चल जाएगा कि हमारे 50 में कितने प्रश्न सही हुए। अगर नहीं सही हो रहे हैं तो और आप लोग मेहनत करिए, इससे यही टेस्ट क्या होता है, इसी से यही मालूम चलता है कितने सही होते हैं कितने नहीं, ठीक है। तो पढ़ने की तो पढ़ा जाता है, लेकिन क्यूज टेस्ट भी सॉल्व किया करिए। चलो नेक्स्ट क्या है, राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ, तो 58 क्या है, सी हो जाएगा, कदम्ब। नेक्स्ट चलते हैं, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, मतलब कि भारत पर आक्रमण करने से रोका था, ठीक है। तो देखें इसमें तीनों में से कौन सा है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो डी ऑप्शन, ठीक है। तो बताएं, तो इसका राइट आंसर स्कंदगुप्त हो जाएगा, स्कंदगुप्त, ठीक है। और बता दें, चलो फिर बताएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर स्कंदगुप्त हो जाएगा। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, गुप्त काल के, तो सी हो जाएगा, विष्णु, गुप्त काल के ही थे, ठीक है। भारत में ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, वह मंदिर कहाँ स्थित है। तो आज मंदिरों से बहुत प्रश्न बनेंगे, तो वो आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जहाँ बनते हैं। तो करेक्ट आंसर पुष्कर। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर कैंडी हो जाएगा। नेक्स्ट 163 क्या हो जाएगा, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है, खजुराहो में पड़ता है, खजुराहो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश, ठीक है। शास बहु मंदिर कहाँ स्थित है, तो उदयपुर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उत्तरी धाम कहलाता है, तो ये सबको मालूम होगा,
मैसूर होगा नहीं, द्वारिका होगा नहीं, पूरी होगी नहीं, बद्रीनाथ उत्तराखंड बद्रीनाथ। ठीक है, तो सभी को सही हुआ होगा। अच्छा, गोवर्धन पीठ कहाँ अवस्थित है? गोवर्धन पीठ कहाँ अवस्थित है? तो पुरी में। देवधर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो 167 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राजा पूरनमल। ठीक है, तो इससे आप लोगों को भी याद हो जाएगा। ठीक, क्यों जी, भी सॉल्व करेंगे, याद भी हो जाएगा, नंबर भी पता चल जाएगा ना। एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाए थे? तो राष्ट्रकूटों ने बनवाए थे, और काफ़ी युद्ध भी हुआ था, और काफ़ी, ठीक है, तो राष्ट्रकूटों ने बनवाए थे, बस इतना जाने। अच्छा, एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई कराकर बनवाया था? ये समझें, पत्थरों की कटाई करके बनाया था, तो राष्ट्रकूट ही थे। बहुत हार्ड वर्किंग तब बना था। चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो चामुंडा माता देखते होंगे नवरात्र में, फोटो वगैरह लाते होंगे, तो चामुंडा माता है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो अब आप लोगों को केवल 2 सेकेंड का ही टाइम मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं, और देखना है आप लोग, आंसर क्लिक करना है, सुनना है, फिर आंसर क्लिक करना है। 2 सेकेंड का उसका टाइम। बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? तो बहुत लोग क्या करेंगे, देहरादून लगा देंगे ना, तो ये राइट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर चमोली हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागाग किस राज्य में स्थित है? तो 172 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो बी ऑप्शन, जैन तीर्थकर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। अभी कल आप लोगों को पिछले वीडियो में अकबर, हुमायूं, शेरशाह, शाहजहां के बारे में बहुत बेसिक से जाना था, तो देख लीजिए। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म में संबंधित है? बहाई, ए ऑप्शन राइट आंसर। प्रसिद्ध तिरपाल मंदिर कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर हम्पी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी हो जाएगा, जो कि कहाँ, कर्नाटक पड़ता है। और एक प्रश्न क्या बनता है, हम्पी कौन से नोटों पर छपा है? ये आप लोगों को कमेंट करना है, पूरा बेसिक से कमेंट करना है, कब, कैसे, कौन से नोट में। ठीक है, तो कमेंट करना है, या कैसा भी करो, लेकिन आप लोग कमेंट करना है। ठीक है, सांची का महान स्तूप है, सांची का महान स्तूप है, तो कहाँ है? बताया था अभी हमने, पहले ही प्रश्न में डिस्कस किया था। देख लो, प्रश्न बन रहा है ना, तो मध्य प्रदेश में बताया था ना। हाँ, राइट आंसर हो जाएगा। मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? मामा भांजा का मंदिर, ये जानेंगे, अभी तक तो नहीं जाना होगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो किसी किताबों में नहीं होते हैं, वही हम प्रश्न लाते हैं जो कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, तो 178 राइट आंसर ये हो जाएगा, बारसूर। हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मंदिर। यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है? तो सिनागाग। चलो नेक्स्ट जानते हैं, और बस 20 प्रश्न रह गए हैं। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अग्नि मंदिर है। अच्छा, बौद्ध धर्मावलंबियों की पूजा स्थल है, तो कहाँ पे है? बिहार। ठीक है, और अभी आप लोग बिहार पुलिस का अगर नहीं अप्लाई किया है, तो जो देने के योग्य हैं आप लोग अप्लाई करवा दीजिए, और पढ़ते रहें जीके। ठीक है, बिहार पुलिस में हिंदी भी आती है, और यही जनरल नॉलेज
और कुछ रीजनिंग और कुछ मैथ आती है, ठीक है। तो करते रहें तैयारी, तो बिहार पुलिस का अप्लाई करवा दीजिए। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई है? तो ए ऑप्शन मणिपुर हो जाएगा। पुराणों की कुल संख्या है तो 18 है, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था प्रश्न ये। दैत्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है तो माधवाचार्य। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य तो अद्वैत वेदांत, जो कि किस ऑप्शन में दिख रहा है? सी ऑप्शन में, ठीक है। अच्छा, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? महर्षि गौतम का, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, न्याय दर्शन से। बहुत न्याय से ही संबंध रखते थे। और ठीक है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो 188 करेक्ट आंसर हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो बहुत अच्छा प्रश्न, चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ के बारे में, जालियांवाला बाग के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जालियांवाला बाग बहुत बेसिक्स कुछ जानेंगे, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को बता दें, जितना पढ़ाएं आप लोग उतना रिवाइज किया करो, ठीक है। चाहे सुन लिया करो लेकिन उसका, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल वैसाखी के दिन हुआ था, ठीक है। 1919 याद रखना, 13 अप्रैल वैसाखी के दिन हुआ था। भारतीय लोग ये दोनों डायर को हत्या कर देंगे, ऐसे ही मतलब काफ़ी अच्छा। इसमें ये जानेंगे, पूरा बेसिक्स नहीं जानेंगे। इस जालियांवाला हत्याकांड में कम से कम लगभग 10,000 लोग, ठीक है, घायल हुए थे, मतलब मृत्यु हुई थी लगभग, ठीक है। और बता दें आप लोग, नहीं सॉरी, लगभग 1,000, ठीक है। हाँ, 1,000 लोग। और काफ़ी बेसिक मतलब काफ़ी हत्या हुई थी। और किसके बीच में? डायर को हत्या कर देने की वजह से काफ़ी युद्ध छिड़ गया था, ठीक है। और डायर मतलब कैसे कि जैसे कि आपको बता दें हम, प्रश्न क्या बनता है, M.O. डावर, ठीक है, डायर, M.O. डायर को किसने गोली मारी थी? तो ऊधम सिंह ने गोली मारी थी। किसके? जालियांवाला बाग में ही। ये प्रश्न जरूर आता है, अभी आया था एसएससी में, तो ठीक है। और जैसे कि कितने मतलब सच्चाई में कितने लोग मारे गए थे? 379 लोग, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे लगभग आता है 800 करीब आता है, लगभग में आता है, ठीक। तो वैसे आप लोगों को आंसर क्लिक करना है, ठीक है। वैसे ये नहीं पूछा जाता कितने लोग मरे थे, लेकिन जान लीजिए नॉलेज खातिर के लिए, ठीक है। और जिस जिस चंडीगढ़ में जो जालियांवाला बाग है मंदिर में उधर, तो इस ताला लगा था, तो चाबी किसके पास थी? तो सैफुद्दीन के पास थी। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलो चलते हैं अगले। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। और जालियांवाला बाग अगर वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में काफ़ी बेसिक्स डिस्कस किया था, और इसमें करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं फिर। 10 बचे हैं क्वेश्चन, तो उसको भी क्लियर कर लेते। विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? जो कि सासाराम में है, ये बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। इसी के नेक्स्ट, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर पटना हो जाएगा। पर्वती नगर मसूरी स्थित है, 194 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उत्तराखंड। राजधानी देहरादून है, ठीक है। और बताया था अभी बद्रीनाथ उत्तराखंड में, ठीक है। आनंद भवन स्थित है तो इलाहाबाद में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है
रामेश्वरम में। अच्छा, गोलकुंडा किला स्थित है, गोलकुंडा किला तो कहाँ पे है? करेक्ट आंसर हैदराबाद में। हवा महल स्थित है, ये तो मालूम होगा, कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? किसकी राजधानी है? राजस्थान। ठीक है। अच्छा, गोल घर स्थित है, गोल घर तो ये कहाँ है? पटना, पटना राइट आंसर हो जाएगा। वृंदावन गार्डन स्थित है तो राइट आंसर मैसूर। तो आप लोगों के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और काफ़ी बेसिक्स में जाना होगा तो काफ़ी प्रश्न हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं 50 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स होता है, काफ़ी बेसिक्स भी डिस्कस किया जाता है इसलिए लंबा हो जाता है, नहीं तो 10 मिनट का बन ही जाए। तो आप लोग देखें और क्विज टेस्ट ज़रूर देखें, और जितने आप लोग प्रश्न आए हुए हैं आप लोग कमेंट करना है, ठीक है, सेक्शन में कमेंट करना है। और जो प्रश्न हमने पूछा था हम्पी का, वो आप लोगों को कमेंट करना है कि हम्पी का जो चित्र है किस नोट में छपा है। ठीक है, तो फिर चलो मिलते हैं कल। आप लोगों को मैथ का वीडियो मिलेगा और काफ़ी जो परसेंटेज चल रहा था वो आप लोगों को मिलेगा। अब बीच बीच क्विज टेस्ट भी चलता रहेगा ताकि आप लोगों को ये मालूम चले कि हमारे प्रश्न कितने सही होते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।